आज के इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे और आज का ये वीडियो जो है वो बेसिक होने वाला है। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हो तो भी आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। तो मैं आज आपको बस बेसिक बताने वाला हूँ, तो आप पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले परसेंटेज मतलब आप समझ सकते हो कि यहाँ पर और सेंट मतलब ये दो भाग में, मतलब ये शब्द बना है दो भाग से। और जो पहला जो है पर का मतलब हो गया प्रति, और सेंट का मतलब होता है 100, जो कि आप समझ सकते हो सेंचुरी। और यहाँ पर मतलब प्रति 100। तो कहने का अर्थ है कि हिंदी में आप इसको जानते हो कि प्रतिशत लिखा जाता है। तो परसेंटेज का मतलब ही होता है कि हम लोग जो देखते हैं कि प्रति 100 में, मतलब पर 100 में इसका कितना भाग है, उसी को हम लोग परसेंटेज बोलते हैं। जैसे आप जानते हो कि अगर मैं बात करूं 10% या फिर बात करें 20%, तो इसका मतलब यही होता है 10/100 और 20/100। तो यहाँ पर बताया बस यही जा रहा है कि प्रतिशत का मतलब क्या है कि हम लोग देखते हैं कि 100 में कितना भाग है इसका। जैसे आप देखो 10%, तो 100 में इसका कितना भाग है, तो 100 में इसका भाग है 1/10। उसी प्रकार यहां पर जो इसका भाग कितना है, तो ये है 1/5। मतलब 20 जो है वो 100 का 1/5वां भाग है। उसी प्रकार 10 जो है 100 का 1/10वां भाग है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। उसी प्रकार अगर हम लोग बात करें यहाँ पर 20/200 की, तो यहाँ पर हम लोग जो देखेंगे वो अभी हम लोग को 100 में ही इसको निकालना है। तो इसमें अगर हम लोग भाग देंगे तो 2 से भाग देंगे यहाँ पर, तो ये 100 हो जाएगा। और यहाँ भी 2 से अगर भाग देंगे तो ये हो जाएगा 10। 10/100 यानी 1/10 आ गया। तो यहाँ पर 20/200 कितना है, 1/10। तो हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हो कि 20 जो है 200वां का केमा भाग है, 1/10वां भाग है। तो हम लोग जब भी निकाल रहे हैं यहाँ पर तो क्या निकाल रहे हैं, 100वां भाग ही निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो 20/200 भी था, तो हम लोग क्या देखें कि 20 जो है वो 200 का केमा भाग है, तो वो 1/10वां भाग है। तो ये खैर बेसिक था, ये तो आप जानते हो पहले से। अब देखिए प्रतिशत में जो होता है बस 3 टाइप का क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है। तो मैं आपको तीनों टाइप आज बता रहा हूं, आपको इसको अच्छे से समझना है। पहला जो होता है कि आप जानते हो कि जैसे मान लेते हैं आपने मैट्रिक का एग्जाम दिया होगा, तो उसमें अगर आपको 500 फुल मार्क्स होगा, तो उसमें अगर आपको 300 आया है, तो पहला जो क्वेश्चन आता है कि 300 जो आया है वो कितना परसेंटेज आपका है, मतलब कितना परसेंट मार्क्स है। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि 500 का, ठीक है, कितना परसेंट है, मतलब बराबर है 300 का। तो एक में तो आपको देखो यहाँ परसेंटेज मिसिंग है, ठीक है, ये पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप क्या होता है कि 500 का 60% कितना होगा, ठीक है। तीसरा टाइप आता है कितना का 60% 300 होगा। तो बस इसी पर आपका जो है सारा क्वेश्चन रहता है, बस आपको वो मतलब इधर उधर घुमा के पूछता है। तो आप देखो यहाँ पर पहला जो है कि 500 का, ठीक है ना, कितना परसेंट है 300, मतलब 500 आपका फुल मार्क्स था मैट्रिक में। अब यहाँ पर आपको ऑब्टेन मार्क्स कितना है, मतलब आया कितना है 300। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनेगा कि 500 का कितना परसेंट है 300, तो हम लोग ये सॉल्व करके निकाल लेंगे। दूसरा मान लेते हैं कि आपको किसी ने बोला कि देखो फुल मार्क्स था 500 और मेरा 60% मतलब मार्क्स आया है और मेरा फर्स्ट डिवीजन हो गया है। अब हमको ये बताओ कि मेरा जो है टोटल मार्क्स मतलब कितना मुझे आया। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली देखेंगे टोटल मार्क्स तो 500 था, तो 500 का 60% कितना होगा वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो उसका मार्क्स हम लोगों को पता चल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या होता है कि हम बोले किसी को कि देखो मेरा 300 नंबर आया है और मेरा 60% नंबर है, लेकिन फुल मार्क्स हमको पता नहीं है। तो फुल मार्क्स निकालने के लिए बस यही है कि कितना का 60% बराबर है 300 के। तो यहाँ पर हम लोग सभी में क्या करेंगे, x मान लेंगे और x मान के इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी प्रकार से आप सब कर लोगे, मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो पहला जो है, पहला में तो है 500 का मतलब हो गया गुना, यानी ऑफ है, ठीक है, 500 ऑफ यानी गुना। x% मतलब x/100, जो कि मैंने अभी बताया आपको कि परसेंट मतलब होता है 1/100। अब यहां पर बराबर क्या हो गया 300। अब आप जानते हो कि यहां जो ये है इक्वल टू है, तो ये जो नीचे डिवाइड में ये मल्टीप्लाई में जाएगा
और ये जो मल्टीप्लाई में ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा, 300 इंटू 100/500। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा 6 बार में, तो हमारा x बराबर कितना आ गया, 60, यानी मतलब परसेंट में, तो 60% यहाँ पर क्या है, आंसर हो जाएगा। मतलब उस बच्चे को कितना परसेंट मार्क्स आया है, तो मार्क्स आया है 60%। समझ में आ गया। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक परीक्षा में गणित के विषय में अंकिता को एकता से 10% कम अंक प्राप्त हुए। तो पहले ये लाइन फिर से समझिएगा कि यहाँ पर अंकिता को एकता से 10% कम हुआ है, ठीक है ना। मतलब एकता का जो भी मार्क्स था उससे 10% कम नंबर आया, किसका, अंकिता का आया है, ठीक है। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि अगर अंकिता को 81 मार्क्स आया है, मतलब एकता से 10% तो कम है अंकिता का मार्क्स, तो वो कितना है, 81 है। तो यहाँ पूछा है कि एकता का मार्क्स कितना है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया हुआ क्या नहीं है, तो नहीं दिया हुआ है हमारा, एकता का मार्क्स नहीं दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि एकता को, या एकता का जो मार्क्स है, ठीक ना, एकता का प्राप्तांक जो है वो मान लेते हैं x है, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एकता का जो मार्क्स है इससे 10% कम आया है, ठीक है ना, किसको, अंकिता को। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एकता का जो मार्क्स है इससे 10% कम, यानी माइनस करेंगे, क्या 10% कम, एकता का मार्क्स का ना 10%, ठीक है। यानी समझ में आ रहा है। देखिए एकता का मार्क्स है यहाँ x, इससे 10% कम मार्क्स जो है वो आया है अंकिता को, तो x माइनस x का 10%। अब इसमें से इसका 10% घटाएंगे तब किसका मार्क्स आ रहा है, अंकिता का। तो अंकिता का मार्क्स कितना है, 81। अब इसको सॉल्व हम लोग करेंगे, x माइनस x गुना 10/100 बराबर 81। इसको काट देंगे, यहाँ आ जाएगा x/10, तो यहाँ हो जाएगा x, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आगे अब यहाँ इधर करता हूँ फिर इसी चीज़ को। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये जो है x/10 आ जाएगा, तो 10 यहाँ ऊपर गुना होगा, तो 10x माइनस x आएगा। 10x माइनस x कितना आ गया, 9x/10 बराबर 81। अब यहाँ पर ये 10 चला जाएगा इधर, 9 आ जाएगा नीचे, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 81 गुना 10/9। 9 से 81 को हम लोग काटेंगे, कितना आ गया, 9 बार में, यानी x कितना आ गया, 90। आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 90 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको बताया है। तो आपको ये नहीं है कि आपको इतना आसान नहीं देगा, आपको बस सोचना पड़ेगा क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। मैंने आपको जो 3 कॉन्सेप्ट बताया है, बस वही 3 कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चंस आएंगे और उससे परसेंटेज में कुछ भी अलग नहीं आने वाला है। बस आपको थोड़ा सा जो सोचने का जो क्षमता है वो आपको मजबूत रखना है, तभी आप क्वेश्चन बना पाओगे। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक आयत की लंबाई 10% में वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है, तो नए आयत के क्षेत्रफल में क्या होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर इस प्रकार है, कोई भी मतलब ना बढ़ेगा ना घटेगा, 1% बढ़ जाएगा एरिया, या फिर 1% घट जाएगा, या फिर 10% जो है वो घट जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन जो है, हम लोग पहले क्वेश्चन को समझेंगे। आयत मतलब आप जानते हो कि रेक्टेंगल होता है। ये बोला जा रहा है कि लंबाई में 10% की वृद्धि की जा रही है, मतलब लंबाई जो भी था उसमें 10% बढ़ गया है, चौड़ाई जो भी था उसमें 10% कम गया है, ठीक है ना। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर हम लोग एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है, और रेक्टेंगल में हम लोग अपने मन से यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ ले लेंगे। तो लंबाई अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर 10% की वृद्धि की जाती है, और लंबाई अगर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 10, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कि 10 हम ले रहे हैं, तो 10 में अगर 10% बढ़ाएंगे तो 10 का 10% क्या होगा, 10 का 10% जाहिर सी बात है क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो 10 में अगर हम 10% बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 1 मतलब बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका लंबाई 11 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। और चौड़ाई को भी हम लोग 10 मानते हैं, ठीक है। तो चौड़ाई में क्या बोल रहा है कि 1% की 10% की कमी की जाती है, तो 10% की कमी करेंगे, अगर 10 में हम लोग कमी करेंगे 10% की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। पहले क्या बोला गया, पहले बोला गया कि मान लेते हैं कि एक आयत है, तो आयत का हमने क्या मान लिया, अपने मन से मान लिया कि इसका लेंथ भी 10 है और ब्रेथ भी 10 है। अपने मन से हम लोग 10 मान लिए
कि इसका जो लंबाई है वो भी 10 है, चौड़ाई वो भी 10 है। अब बोल रहा है क्या कि इसमें 10% की वृद्धि की जाती है, तो 10 का 10% क्या होगा, 1 होगा, तो 10 में 1 बढ़ा दिए तो क्या आ गया, 11 आ गया। दूसरा कह रहा है क्या कि चौड़ाई में भी 10% की कमी की जाती है, तो 10% अगर हम इसका निकालेंगे तो 1 आएगा, तो 10 में 1 अगर हम घटा देंगे तो क्या आ गया, 9 आ गया। तो अब बोल रहा है कि नए आयत का क्षेत्रफल में क्या होगा। तो देखिए पुराना जो आयत है मेरा पुराना आयत है, ये नया है, ठीक है ना। तो पुराना का क्षेत्रफल क्या था, तो आयत का क्षेत्रफल आप जानते हो L इंटू बी, तो मेरा क्या है 10 इंटू 10 100। नया जो क्षेत्रफल आ रहा है 11 इंटू 9 क्या आ गया 99। तो यहाँ क्षेत्रफल में क्या हो रहा है, अब देखो पहले 100 था, अब क्या हो गया 99 हो गया। पहले 100 था, अब हो गया 99। इसका मतलब क्या है कि 1% कम गया है, तो आंसर क्या होगा कि 1% घटेगा। तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, बाकी का हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक के 33% प्राप्त करना होता है। मतलब यहाँ बोल रहा है क्या कि एग्जाम में एक बच्चे को अगर पास होना है तो उसको ये कंपलसरी है कि उसको 33% मार्क्स आना चाहिए। अब यहाँ बोल रहा है क्या कि उस बच्चे को जो अंक आया है वो 125 आया है और वो 40 अंकों से फेल हो गया है, ठीक है। मतलब पासिंग मार्क हमको कितना चाहिए, 33% चाहिए, लेकिन उस बच्चे को आया कितना 125 और वो फेल कितने अंकों से हो गया, 40 नंबर से फेल हो गया। तो पूछा जा रहा है कि मतलब पासिंग मार्क्स कितना होना चाहिए, मतलब क्या आना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 500, 800, 1000 और 600। तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बोल रहा है कि 33% चाहिए पास होने के लिए। यहाँ पर उसको आया है 125 और फेल हुआ है 40 नंबर से। इसका मतलब यह है कि अगर 125 और 40 को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो ये बराबर किसके हो जाएगा, 33% के, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा, देखो यहाँ पर जो देख रहे हो 40 और 25 को, तो हम लोग 125 और 40 को ऐड करेंगे तो जो 165 है ये क्या है, यही हमारा पासिंग मार्क्स है। अब ये क्या बोल रहा है कि अधिकतम अंक कितने थे, मतलब जो नंबर जो आना चाहिए था वो कितना था। तो 165 क्या है, बराबर है 33% के। देख रहे हो, ये जो पासिंग मार्क्स है वो 165 है, क्योंकि यहाँ पर 125 अंक उसने लाया था और 40 अंक से वो क्या हो गया, फेल हो गया है। दोनों को ऐड कर दिए तो 165। अब ये बराबर किसके है, 33% के, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि 33% जो है वो पासिंग मार्क्स है। अब यहाँ पूछ रहा है कि अधिकतम मार्क्स कितना था, तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को निकालेंगे ऐसे कि कितना का, ठीक है ना, ये कितना का 33% है 165। ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको पहले में, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कितना का 33% जो है 165 होगा। और हम लोग निकालेंगे इसको, हमेशा 3 में से कोई एक मिसिंग रहेगा तो वही निकालना। तो यहाँ पर ये मिसिंग है, तो हम लोग x इंटू, इसको मैं इधर कर देता हूँ, यहाँ x मल्टीप्लाई 33/100 बराबर 165। x निकालेंगे हम लोग 165 इंटू 100/33। तो यहाँ से 3 से काटेंगे 11 बार में, और 3 से ये कटेगा 5 और 5 बार में, ये 11 से 5 बार में, तो यहाँ क्या आ गया 500। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 500, ठीक है। कोई तरह का दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपने अभी जो निकाला वो मार्क्स हो गया 33%, तो 33% हमारा कितना है 165। यहाँ टोटल मार्क्स पूछ रहा है, तो टोटल मार्क्स के लिए बस यही करना है आपको कि कितना का 33% जो है 165 है। तो हम लोग x यहाँ से निकाल लिए, x हो गया 500 आंसर, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।